नरेंद्र सिंह KDN 24 से। पंचायत समिति दूदू जयपुर एक ग्राम पंचायत है धांधोली, जिसके अंदर युवा सरपंच जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज की है। एक लड़की होने के नाते ग्राम पंचायत वासियों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है। और जैसे अपन सोचते हैं कि महिला शक्ति को हमेशा आशीर्वाद दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो इस पंचायत ने वो चीज़ साबित की है। आज हम बात कर रहे हैं उनके पिताजी श्री रामजीवन जी चौधरी से। रामजीवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से आकर के ये मजदूर बुलेटिन के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, अपना पंचायत के विकास के मुद्दों पे बात करेंगे और सरपंच साहब की राय भी जानेंगे कि अपने पंचायत में क्या क्या विकास कार्य हो चुके हैं, क्या क्या होने बाकी हैं। MLA कोटे से, जिला परिषद से, पंचायत समिति से कहाँ से कैसे मुश्किलों से विकास कार्यों के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, कैसे वहाँ से प्रस्ताव पारित करवाने पड़ते हैं, सैंक्शन करवाने पड़ते हैं, ज़मीन पे उसको लाके काम करवाना पड़ता है, समस्याएं कैसे आती हैं, क्योंकि ज़मीनी काम और ऑफिस का काम उसमें रात दिन का अंतर होता है। ऑफिस में सैंक्शन होने के बाद में भी गाँव के लोगों के बीच में आके समझाइश करके अतिक्रमण हटवाना है, पेड़ पौधे लगवाने हैं, क्योंकि बिना कोई टीम के कोई भी कार्य नहीं होता। अकेला सरपंच भी पूरी पंचायत का विकास नहीं कर सकता। पंचायत के विकास में सभी की भागीदारी होनी ज़रूरी है। सरपंच साहब, हम आपसे विकास की बात कर रहे हैं कि अभी तक 2-2.5 साल में जो भी है, क्या क्या काम अपने हो चुके हैं, क्या क्या काम होने बाकी हैं, और पंचायत वासियों के लिए आपके क्या संदेश हैं? ये सर, पंचायत के अंदर एक रोड तो हमारे बाबूलाल जी नागर साहब जो मुख्यमंत्री सलाहकार है और विधायक जी हैं यहाँ के, उन्होंने ईटाकोई के अंदर बागरियों की ढाणी के अंदर एक रोड दे दी और 4 हेडपम्प दे दिए। एक रेगरों की ढाणी धांधोली के अंदर ट्यूबवेल दे दिया मिट्टी पानी के लिए। और ये सड़क है बिल्कुल पड़ासोली, अरसोली, गागड़ू, रेलाना, धांधोली नगर तक बिल्कुल आप देखो रोड चकाचक जोरदार रोड है, शानदार रोड है। दूसरी बात है, जो पेयजल की समस्या थी ना, उसके बारे में 2 टंकियां पहले हमारे बनी हुई है धांधोली के अंदर। एक ईटाकोई नगरी के लिए नागर साहब ने वहाँ टंकी सेंक्शन करवा दी और तीनों गाँव के अंदर ही पाइपलाइन डल रही है और घर घर के अंदर नल कनेक्शन चालू है और जल्दी ही मतलब इनको पेयजल से सुविधा मिल जाएगी, सबको पानी पीने के लिए सुविधा हो जाएगी। जैसा आपने बताया कि सड़कों की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, तो बहुत सी पंचायतों में देखा गया है कि यातायात के साधनों की बहुत ही ज़्यादा कमी है। अपने यहाँ पे यातायात के साधनों की और राज्य सरकार की ओर से क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या सुविधाएं? राज्य सरकार की ओर से मेरे जयपुर से एक रोड भी जाती है सुबह का 8 बजे 200 फीट बाईपास से, जो लांबा हरी सिंह तक जाती है, और एक सुबह वापस इधर से चल जाती है जयपुर के लिए, शाम को वापस आती है। ये राज्य सरकार की ओर से 2 रोडवेज लगी हुई है। और प्राइवेट जो साधन है, जीपें हैं, मोटरसाइकिल है, उससे लोग बाग आते जाते रहते हैं। अपन बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की। स्वास्थ्य क्षेत्र में जैसे लेट रात बेरात जब भी होती है, महिलाएं हैं, ज़्यादातर महिलाओं को, बच्चों को समस्या होती है, तो उस क्षेत्र में अपने यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह की क्या व्यवस्थाएं हैं और नज़दीकी कोई बड़ा हॉस्पिटल कौन से क्या पड़ता है जिसमें आप स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ उठाते हैं? स्वास्थ्य के बारे में अपने थोड़ा सी कमज़ोर स्थिति में है। यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र था, पहले शिवजी राम जी गुजर थे सरपंच, उन्होंने ये क्रमोन्नत करवाया था। फिर कई कारणों से, राजनीतिक कारणों से वो नहीं हो पाया, वो रुक गया काम। और अभी भी जो गांव वाले जो सहयोग करें ना, तो वापस वो उसको लागू करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गागड़ू PSC है, वहाँ पर जाना पड़ता है, उर्सेवा PSC है, वहाँ पर जाना पड़ता है। थोड़ा इसके अंदर पिछड़े हुए हैं हम। दूसरा अपन देखते हैं जनसंख्या वृद्धि लगातार होती जा रही है, ये सभी को पता है जी कि जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या जो आबादी है उसके लिए फिर लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिएगी। तो जो आबादी क्षेत्र है, उस आबादी क्षेत्र में अपन उसको एक्स्ट्रा कोई रबड़ के जैसे वो ज़्यादा बढ़ा तो नहीं सकते हैं, तो उनकी आबादी के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं पंचायत स्तर में? आबादी के लिए सर, हमारे मुख्यमंत्री सलाहकार श्रीमान बाबूलाल जी नागर अभी जो कैंप लगवाए थे, प्रशासन गाँव के संग अभियान चला था, उसके अंदर साहब ने डायरेक्शन दिए थे सभी पटवारियों को, सचिवों को, तहसीलदार जी को, सबको बताया था कि आप अपने स्तर पर सब जो चरागा भूमि में निवास कर रहे हैं उनको चिन्हित करो। चिन्हित करने के बाद में जितना उनका हो तो 150-200 वर्ग मीटर का उनको कैसे भी जुगाड़ बिठा के उसमें पट्टा देने की कोशिश करेंगे। मगर पता नहीं किन कारणों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस व्यक्ति ने ऐसी रख दी
तो वो स्टे आ गया उस पर। और वैसे जाएँ कहाँ, आबादी भूमि तो कम है, आबादी भूमि नहीं होने के कारण लोग जो अस्थायी रूप से वो चरागाह के अंदर बना रखे हैं मकान, बाड़े नौरे। अब किसान वर्ग है सब लोग, किसान के ट्रैक्टर भी है, ज़मीन भी है, पशु भी है, चारे के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की भी, रहने की भी सब व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये ज़मीन है, ये तो बढ़ेगी नहीं, ये तो वहीं रहनी है। तो आबादी के अंदर तो सब लोग खड़े भी नहीं माएंगे, क्यों कि परिवार ज़्यादा बढ़ गए उस हिसाब से। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग इस प्रकार भूमि चरागाह के अंदर है तो उनको छोटे छोटे पट्टे देने की कृपा होनी चाहिए। और मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब से, और हमारे नेता है हमारे बाबूलाल जी नागर साहब जो मुख्यमंत्री सलाहकार है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर रखा है। और ऐसे कहते हैं भाई कुछ भी हो जाए अपने ये काम करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ। जैसा आपने सुना है कि पट्टे जारी करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, वो इसलिए है कि अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृति के अनुसार जो भी पंचायतवासी होते हैं, ग्रामवासी होते हैं, वो एक समूह में संगठन में रहने की हमेशा से कोशिश करते हैं। रहने के लिए उनके खेत भी हैं, बाड़े भी हैं, नौरे भी हैं, जो सरपंच साहब ने जैसे बताया वो दूर दूर हैं। खेतों में रहेगा वो संगठन नहीं बन पाएगा, एक दूसरे से वार्तालाप नहीं हो पाएगी, मेल मिलाप नहीं हो पाएगा, हारी बीमारी रात को तकलीफें होती हैं। तो संगठन में रहने के लिए जो आसपास जो क्षेत्र हैं, चारागाह क्षेत्र है, उसके अंदर आबादी क्षेत्र को उसमें कन्वर्जन करना चाहिए और उसके बाद में पट्टे देने के लिए ये भरसक प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अपन एक बात और करते हैं रामजीवन जी कि अभी जो कोरोना का लहर अपन ने देखी है, इसके अंदर ऑक्सीजन की इतनी बड़ी कमी हो गई थी कि लोगों की काफ़ी मौतें भी हुई हैं। तो ऑक्सीजन की कमी पर्यावरण के रूप में ही होती है, तो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को बढ़ाने के लिए गत वर्ष के अंदर पौधे लगाए थे, और अब की बार भी 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। और रही कोविड की बात, कोविड के अंदर हमारे बाबूलाल जी नागर साहब ने मतलब बहुत शानदार काम किया था। जितने भी उनके एमएलए फंड के जितने पैसे थे, उन्होंने नागर साहब ने कोरोना के अंदर लगाया। किट बांटे, जो सरकार की जो रेट थी उससे भी कम रेट के अंदर किट दिलवाए, मास्क वितरण करवाया। ऑक्सीजन के लिए 3 जगह हॉस्पिटल खोले, दूदू के अंदर, फागी के अंदर, बिचौण के अंदर हॉस्पिटल खोल के मतलब कोई भी आदमी तकलीफ में न हो, इतना शानदार काम किया उन्होंने कोरोना काल में। और शायद बाबूलाल जी नागर साहब नहीं होते तो हम लोगों का मतलब जीना दुर्लभ हो जाता। खुद मेरे भी कोरोना पॉजिटिव आ गया था, तो ज्यों ही सरकारी डिपार्टमेंट इसके अंदर सूचना उनको मिली तो तत्काल उन्होंने निर्देश दिया है कि दूर जाके हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो जा। तो फिर इतना शानदार काम ऐसा विधायक हमारे को नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बहुत अच्छा कोविड के अंदर काम किया। पर्यावरण की दृष्टि से हम पहले पौधे लगाए थे और लगाएंगे। जैसा आपने देखा धरातल पे सारे ही कार्य, विकास कार्य धीरे धीरे हो रहे हैं, काफ़ी सारे हो गए हैं, काफ़ी सारे और आगे करने का विचार है। वही कहा जाता है कि संयम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। तो सरपंच साहब, अपने पंचायत वासियों ने भरसक वोटों से आपको जिताया है, उनके लिए कोई शुभकामना संदेश बताइए आप। मेरे को क्या जिताया, पंचायत वासियों का तो मैं आभारी हूँ। और 3 गांव है, तीनों गांव के अंदर वो अपनी बेटी है राजेश, तो तीनों गांवों की बेटी है। पहली बार भारत आज़ाद होने के बाद में तीनों गांवों ने उसको बेटी माना और आशीर्वाद दिया। मैं तो सभी का ही धन्यवाद देता हूँ और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ और बच्ची के ऊपर आशीर्वाद रखें। यही काम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब।